अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर्स समंदर की लहरों पर आग उगलने को तैयार खड़े हैं। चीन अपनी दूरबीनें सेट करके बस तमाशा देखने की फिराक में है और रूस अपनी चालों में उलझा हुआ है। लेकिन इसी बीच ईरान के चारों तरफ जो घेराबंदी हुई, उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक माहौल इतना गर्म है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे नक्शे को बदल सकती है। और ठीक इसी खतरनाक माहौल के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी उम्मीद न तो वॉशिंगटन को थी, न हमारे सबसे खास दोस्त इजराइल को, और न ही बीजिंग ने ऐसा कोई सपना देखा था। ईरान का एक विशाल युद्धपोत समंदर के बीचों बीच फंसा हुआ है। दुश्मन की मिसाइलें उस पर लॉक हैं और दुनिया मान चुकी थी कि अब इस जहाज का अंत निश्चित है। पर तभी लहरों को चीरता हुआ भारत का एक महाबली वहां पहुंच जाता है। ईरान को बचाने भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद ही अमेरिका ने अपने सपने में भी सोचा होगा। इस वक्त अमेरिका के रास्ते में जो भी आएगा, अमेरिका उसे मिटा देने की कस्में खा चुका है। लेकिन ईरान को बचाने के लिए भारत ने अचानक ऐसा कुछ कर डाला है जिसने सबको हैरान कर डाला है। क्या भारत ने वाकई अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को दांव पर लगा दिया है? क्या 2026 के इस दौर में भारत अब दुनिया का नया थानेदार बन चुका है, जो खुलेआम ईरान जैसे देश के साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखा रहा है? आज इस पूरी कहानी के एक एक परत को हम उधेड़ कर रख देंगे, क्योंकि जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक जहाज को बचाने की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला देने वाली है। ईरान का वो युद्धपोत जिसका नाम है IRIS लावण, ये कोई मामूली जहाज नहीं है। ये ईरान की समुद्री ताकत का वो चेहरा है जिसे नीचा दिखाने के लिए पश्चिमी देश सालों से घात लगाए बैठे थे। 2026 की शुरुआत से ही समंदर में जो हलचल शुरू हुई, उसने भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। एक तरफ हमारा पुराना दोस्त ईरान है, जो चारों तरफ से पाबंदियों और हमलों से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ वो महाशक्तियां हैं जो चाहती हैं कि भारत सिर्फ अपनी सरहदों तक सीमित रहे। लेकिन भारत ने इस बार चुप रहने के बजाय मैदान में उतरने का फैसला किया। ईरान का ये युद्धपोत जब मुश्किल में फंसा और उसे कहीं भी सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी, तब भारत ने अपने बंदरगाहों के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। ये खबर जैसे ही बाहर आई, पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छूट गए, क्योंकि ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स की मदद नहीं थी, ये सीधा सीधा दुनिया की सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डालकर दी गई एक चुनौती थी। भारत ने साफ कर दिया कि अगर हमारे क्षेत्र में किसी दोस्त पर मुसीबत आएगी तो भारत न्यूट्रल रहकर तमाशा नहीं देखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? क्या भारत को नहीं पता कि अमेरिका इस बात पर भड़क सकता है? असल में ये पूरा खेल समझदारी और ताकत का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ आज का भारत ही खेल सकता है। ईरान के साथ हमारी दोस्ती आज की नहीं है, सदियों पुरानी है, लेकिन 2026 का समीकरण बिल्कुल अलग है। आज भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और चाबहार पोर्ट के अपने बड़े सपने को जिंदा रखने के लिए ईरान का साथ देना ही होगा। अगर ईरान कमजोर पड़ता है तो सीधा फायदा चीन को होगा, और भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी नाक के नीचे चीन अपनी दादागिरी बढ़ाए। इसीलिए जब IRIS लावण को रिपेयर और आराम की जरूरत पड़ी, तो भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने पोर्ट पर जगह दी। ये भारत की तरफ से एक साइलेंट मैसेज था कि समंदर का असली बॉस कौन है। पश्चिमी मीडिया में इस बात को लेकर खलबली मच गई कि भारत अब खुलकर ईरान के मिलिट्री एसेट्स की मदद कर रहा है, लेकिन भारत ने बड़े ही कूल अंदाज में इसे एक रूटीन मदद बताया। सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी नेवी अपने जहाजों के साथ गश्त कर रही हो, और वहीं भारत चुपचाप ईरान के घायल युद्धपोत को मरहम लगा रहा हो। ये नजारा देखकर किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। ये 2026 है दोस्तों। यहाँ नियम अब वो नहीं रहे जो सालों पहले लिखे गए थे। अब नियम भारत लिखता है। ईरान का जहाज जब भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां की सुविधाएं और सुरक्षा देखकर ईरानी कमांडर्स भी हैरान रह गए। भारत ने न केवल उन्हें रुकने की जगह दी, बल्कि उन्हें वो तकनीकी सहायता भी मुहैया कराई जो उन्हें इस युद्ध जैसे माहौल में टिके रहने के लिए चाहिए थी। दुनिया को लगा था कि भारत पाबंदियों के डर से पीछे हट जाएगा, लेकिन यहाँ तो सीन ही कुछ और निकल गया। भारत ने दिखा दिया कि हमारी विदेश नीति अब किसी ऑफिस के कमरे से नहीं, बल्कि समंदर की लहरों पर हमारी ताकत से तय होती है। ये सिर्फ एक जहाज की बात नहीं है, ये उस भरोसे की बात है जो भारत ने पूरे मिडिल ईस्ट में कमाया है। ईरान के लिए ये पल किसी संजीवनी से कम नहीं था। उनके लिए अपने इस युद्धपोत को बचाना साख की बात थी, और भारत ने उनकी साख को गिरने नहीं दिया। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे के असली खिलाड़ियों को भी समझना जरूरी है। चीन इस पूरी घटना को बड़े गौर से देख रहा था। चीन ने सोचा था कि ईरान मजबूर होकर
उसके पास मदद के लिए गिड़गिड़ाएगा और वो ईरान की जमीन पर अपना कब्जा और मजबूत कर लेगा। लेकिन भारत ने बीच में आकर चीन के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत ने साबित कर दिया कि एशिया की लीडरशिप के लिए चीन को अभी बहुत पापड़ बेलने होंगे। जब भारतीय पोर्ट्स पर ईरानी झंडा लहराते हुए जहाज को देखा गया तो ये साफ हो गया कि भारत अब किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत खुद अपना एक गुट है। ये वो बुलंद आवाज है जो आज के दौर में हर भारतीय को गर्व से भर देती है। अब बात करते हैं उस तकनीकी पहलू की जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। IRIS लावण एक ऐसा जहाज है जिसे समंदर में लंबी दूरी तक रसद और हथियार पहुंचाने के लिए बनाया गया है। अगर ये जहाज दुश्मन के हाथ लग जाता या तबाह हो जाता तो ईरान की सप्लाई लाइन पूरी तरह से टूट जाती। भारत ने इस जहाज को अपने यहाँ जगह देकर ईरान की लाइफलाइन को बचा लिया। आप इसे एक तरह का चेकमेट कह सकते हैं जो भारत ने समंदर की बिसात पर चला है। पश्चिमी देशों ने बहुत कोशिश की कि भारत पर दबाव बनाया जाए, कई फोन कॉल्स आए, कई डिप्लोमेटिक धमकियां दी गईं, लेकिन दिल्ली के गलियारों से बस एक ही जवाब गया, हम अपनी सुरक्षा और अपने दोस्तों के हित पहचानते हैं। इस एक लाइन ने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं को चुप करा दिया। 2026 में भारत की नौसेना दुनिया की सबसे घातक ताकतों में से एक बन चुकी है। हमारे पास अब वो गियर है, वो टेक्नोलॉजी है कि हम एक साथ कई मोर्चों पर नजर रख सकते हैं। जब ईरान का जहाज हमारे पोर्ट पर खड़ा था तब भारतीय सबमरीन्स और ड्रोन्स ने उस पूरे इलाके को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस दौरान कोई हिमाकत कर सके। ये होती है असली पावर। लोग कहते थे कि भारत सिर्फ बातें करता है, लेकिन इस घटना ने दिखा दिया कि भारत जब करने पर आता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। ईरान के लोग आज सोशल मीडिया पर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहां की सड़कों पर भारत के समर्थन में बातें हो रही हैं। ये वो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का मिलन है जो एक नई सुपर पावर की निशानी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। हर कदम पर एक नया खतरा था। अगर उस दौरान कोई छोटी सी भी गलती हो जाती तो भारत पर इंटरनेशनल लेवल पर बड़े सवाल उठ सकते थे। लेकिन भारतीय नेवी और विदेश मंत्रालय के बीच जो तालमेल दिखा वो काबिले तारीफ था। हमने दुनिया को यह मैसेज भी दे दिया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्याय होते हुए देखेंगे। ईरान को बचाने के पीछे हमारा एक स्वार्थ ये भी था कि अगर वहां हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर सीधे भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और भारत में महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए ईरान को स्थिर रखना भारत की मजबूरी भी थी और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी भी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात रही चीन की चुप्पी। चीन जो हमेशा हर मामले में टांग अड़ाता है, वो इस बार बस कोने में बैठकर देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भारत इतनी हिम्मत ला कहां से रहा है। दरअसल भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इतना मजबूत कर लिया है कि अब हम किसी भी देश पर निर्भर नहीं हैं। हमारे पास अपने खुद के मिसाइल सिस्टम हैं, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और सबसे बड़ी बात, हमारे पास वो जिगरा है जो किसी भी चुनौती से टकरा सकता है। ईरान के युद्धपोत को दी गई ये मदद उसी जिगरे का नतीजा है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, समंदर का खारा पानी, चारों तरफ बारूद की गंध और बीच में शान से खड़ा IRIS लावण और उसे प्रोटेक्ट करता हुआ भारतीय नेवी का दस्ता। ये नजारा 2026 के नए भारत की तस्वीर पेश करता है। ये वो भारत है जो झुकना नहीं जानता। ये वो भारत है जो जानता है कि कब हाथ बढ़ाना है और कब मुट्ठी बांधनी है। ईरान के साथ खड़ा होकर हमने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि हमारे लिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर हैं। किसी भी महाशक्ति का दबाव हमें हमारे रास्ते से नहीं भटका सकता। ये जोश, ये जज्बा ही आज हमारी असली पहचान है। भारत की इस जांबाजी ने मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को भी एक कड़ा संदेश दिया है। सऊदी अरब, UAE और ओमान जैसे देश भी अब ये समझने लगे हैं कि इस पूरे रीजन में अगर कोई असली भरोसेमंद दोस्त है तो वो सिर्फ भारत है। भारत ने ईरान की मदद करके ये साफ कर दिया कि हम मुश्किल वक्त में पीठ नहीं दिखाते। ये वफादारी और बहादुरी का वो किस्सा है जो आने वाले कई सालों तक डिफेंस की किताबों में पढ़ाया जाएगा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत अब अमेरिका के खिलाफ जा रहा है? जवाब सीधा है, भारत किसी के खिलाफ नहीं है। भारत सिर्फ अपने और अपने क्षेत्र के भले के लिए काम कर रहा है। अगर इसमें किसी को मिर्ची लगती है तो लगती रहे। इस मिशन की कामयाबी ने भारतीय नेवी के मनोबल को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। हमारे नाविकों ने दिन रात एक करके ये सुनिश्चित किया कि ईरानी जहाज को हर वो सुविधा मिले जो उसे चाहिए थी। खाने पीने से लेकर टेक्निकल रिपेयर तक भारत ने एक बड़े भाई की भूमिका निभाई। ये भारत की वो संस्कृति है जहां हम
वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तो हम शस्त्र उठाना भी जानते हैं। ईरान के लिए भारत आज एक रक्षक बनकर उभरा है और ये बात पूरे खाड़ी देशों में आग की तरह फैल चुकी है। अब सस्पेंस इस बात का है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका इस बात का बदला भारत से किसी और तरीके से लेगा, या फिर चीन अब ईरान को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई नई चाल चलेगा? समंदर की लहरें अभी शांत नहीं हुई हैं, बल्कि ये तो आने वाले एक बड़े तूफान की आहट है। भारत ने अपना पत्ता चल दिया है, अब बारी दुनिया की है। लेकिन एक बात तो तय है, अब जो भी होगा उसमें भारत की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ईरान के युद्धपोत की ये कहानी तो बस एक शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। भारत की ये दहाड़ अब रुकने वाली नहीं है। जब ये जहाज वापस ईरान की तरफ रवाना हुआ तो उसके कैप्टन ने भारतीय नौसेना को जो सैल्यूट दिया, वो सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं था, वो एक देश का दूसरे देश के प्रति सम्मान था। ये वो पल था जिसने साबित कर दिया कि दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि समंदर की लहरों पर निभाई जाती है। भारत ने अपनी जान की बाजी लगाकर एक दोस्त की लाज बचा ली। ये है 2026 का बुलंद भारत, ये है नया भारत जो हर मुसीबत से टकराने का दम रखता है। दुनिया देखती रह गई और भारत ने अपना काम कर दिया। ईरान के इस मिशन ने भारत की ग्लोबल इमेज को एक नई ऊंचाई दी है। अब दुनिया हमें सिर्फ एक मार्केट के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक मिलिट्री पावर के रूप में भी देखती है, जो किसी भी वक्त पासा पलट सकती है। भारत के इस साहसिक कदम ने साबित कर दिया है कि हम अब डिफेंसिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव हैं। हम खतरों का इंतजार नहीं करते, बल्कि उन्हें खत्म करने का मादा रखते हैं।